अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक है आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा। एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा, उस्ताद जी ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा। उस्ताद ने ज़रा सा ताक़ुफ़ किया, फिर अपनी जगह से उठे और सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बांटे। उन्होंने पहले लड़के को 100 रुपये, दूसरे को 75, तीसरे को 60, चौथे को 50, पाँचवें को 25, छठे को 10, सातवें को 5। और जिस लड़के ने सवाल पूछा कि हिसाब किताब कैसे होगा, उसको फ़क़त 1 रुपया दिया। शागिर्द बिलाशुबा उस्ताद साहब की इस हरकत पर दिल गिरफ्ता और मलूल था। इसे अपनी तौहीन महसूस हो रही थी कि उस्ताद साहब ने आखिर इसे सबसे कमतर और कम मुस्तहिक क्यों कर जाना। उस्ताद साहब ने मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए कहा, सब लड़कों को छुट्टी हो गई है, तुम सब लोग जाकर इन पैसों को पूरा खर्च करो। अब हमारी मुलाकात हफ्ते वाले दिन बस्ती के नान भाई के तंदूर पर होगी। हफ्ते वाले दिन सारे तालिब इल्म नान भाई के तंदूर पर पहुंच गए, जहां उस्ताद साहब पहले से ही मौजूद सबका इंतज़ार कर रहे थे। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद साहब ने उन्हें बताया कि तुम में से हर एक इस तंदूर पर चढ़कर मुझे अपने अपने पैसों को कहाँ खर्च किया का हिसाब देगा। पहले वाले लड़के जिसे 100 रुपये मिले थे को देखते तंदूर की मंडेर पर चढ़ा कर उस्ताद ने पूछा, बताओ मेरे दिए हुए 100 रुपये कैसे खर्च किए। जलते तंदूर से निकलते शोलों की तपश और गर्म मंडेर की हिद्दत से परेशान लड़का एक पैर रखता और दूसरा उठाता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 5 का गुड़ लिया, 10 की चाय, 20 के अंगूर, 5 रुपए की रोटियां और इसी तरह बाकी के खर्चे। लड़के के पाँव हिद्दत से जल रहे थे तो बाकी का जिस्म तंदूर से निकलते शोलों से झुलस रहा था। हत्ता कि इतनी सी देर में इसे प्यास भी लग गई थी। अल्फाज भी लड़खड़ाना शुरू। बमुश्किल हिसाब देकर नीचे उतरा। इसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा और फिर इसी तरह बाकी लड़के, हत्ता कि इस लड़के की बारी आ पहुंची जिसे 1 रुपया मिला था। उस्ताद ने इसे भी कहा कि तुम भी तंदूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तंदूर पर चढ़ा, बग़ैर किसी तौक़ुफ़ के बोला कि मैंने 1 रुपये की घर के लिए धनिया की गड्डी ख़रीदी थी, और साथ ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतर कर उस्ताद के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी के लड़के अभी तक निढाल बैठे अपने पैरों पर पानी डालकर ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने सब लड़कों को मतवज्जा करके इस लड़के को ख़ास तौर पर सुनाते हुए कहा, बच्चों, ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजरनामा था। हर इंसान से इसको जिस कदर अता किया गया के बराबर हिसाब होगा। लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि ये आपने जितना कम मुझे दिया, इस पर मुझे रश्क और आपकी अता पर प्यार आ रहा है। ताहम अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल तो बहुत आला व अरफा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिसाब की शिद्दत से बचाए और हमारे साथ माफ़ी और दरगुज़र वाला मामला फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।